एक और कई कंपनियां कोविड-19 का टीका तैयार करने में जुटी हैं और कई देश टीकों की खुराक हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक समूह प्रतिबंधित सूअर के मांस से बने उत्पादों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते टीकाकरण अभियान के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सूअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोविड-19 टीके इस्लामी कानून के तहत जायज़ है या नहीं। दरअसल टीकों के भंडारण और ढुलाई के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने के लिए सूअर के मांस से बने जिलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंपनियां सूअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम कर चुकी हैं। स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस ने सूअर का मांस इस्तेमाल किए बिना मेनिंजाइटिस टीका तैयार किया था, जबकि सऊदी अरेबिया और मलेशिया स्थित कंपनियां एजे फार्मा भी ऐसा ही टीका बनाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ताओं ने कहा है कि उनके कोविड-19 टीकों में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनके टीकों में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। ऐसे में इंडोनेशिया जैसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में चिंता पसर गई है। ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव सलमान वकार का कहना है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों और मुसलमानों समेत विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच टीके के इस्तेमाल को लेकर असमंजस की स्थिति है, जो सूअर के मांस से बने उत्पादों के इस्तेमाल को धार्मिक रूप से अपवित्र मानते हैं। सिडनी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हरनूर रशीद कहते हैं कि टीके में पोर्क जिलेटिन के उपयोग पर अब तक हुई विभिन्न परिचर्चा में आम सहमति ये बनी है कि ये इस्लामिक कानून के तहत स्वीकार्य है, क्योंकि यदि टीके का उपयोग नहीं किया गया तो बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। इजराइल के रब्बानी संगठन जोहर के अध्यक्ष रबी डेविड स्टीव ने कहा है कि यहूदी कानून के अनुसार सूअर का मांस खाना या इस्तेमाल करना तभी जायज है जब इसके बिना काम न चले। उन्होंने कहा है कि अगर इसे इंजेक्शन के तौर पर लिया जाए और खाया नहीं जाए तो ये जायज है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीमार की हालत में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से जायज है। जब मौत और जिंदगी का सवाल हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे धर्मगुरु बता रहे हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.